हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका आपके चैनल टेक जंक्शन में, जहां पर टेक्नोलॉजी की बात होती है, इनोवेशन की बात होती है और हर उस चीज़ की बात होती है जिससे आपकी ज़िंदगी और बेहतर और सिक्योर हो जाए। दोस्तों, Realme ने अपना Realme 9 Pro 9 Pro Plus इंडिया में लॉन्च कर दिया है और अगले हफ्ते इसकी सेल इंडिया में स्टार्ट होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे Realme 9 Pro और Pro Plus के फुल डिटेल स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में, वो भी विद कंपैरिजन। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मेरा कोई टेक वीडियो आए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों फ़ोन के डिज़ाइन की। अगर आप इन दोनों फ़ोनों को ध्यान से देखें तो आपको इनके अंदर कोई भी खास डिफरेंस नहीं नज़र आने वाला। दोनों ही ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ में आते हैं, दोनों ही शाइनिंग लाइट कलर में आ रहे हैं। लेकिन जैसे ये दोनों फ़ोन सनलाइट के रिफ्लेक्शन में आते हैं तो इनका लाइट कलर चेंज होकर डार्क में बदल जाता है। मतलब दोनों ही कलर चेंजिंग फ़ोन है। अब फंक्शंस की बात करें तो आपको दोनों फोनों में राइट साइड में पावर बटन मिलेगा, लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम अप और डाउन का बटन मिलेगा, साथ ही आपको लेफ्ट साइड में स्लिम स्लॉट मिलेगा, साथ ही चार्जिंग के लिए आपको नीचे सी टाइप का सपोर्ट मिलेगा और उसके साथ आपको 3.5 mm जैक भी मिलेगा। ये तो हो गई डिजाइन की बात, जो दोनों में लगभग सेम ही है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। Realme 9 Pro में आपको मिलेगी 6.6 इंच की IPS LCD डिस्प्ले, लेकिन Realme 9 Pro Plus में मिलेगी आपको 6.4 इंच की सुपर AMOLED डिस्प्ले। ये बहुत ही बड़ा फर्क है। एक तरफ आपको IPS LCD डिस्प्ले मिल रही है जो कि आउटडेटेड है, दूसरी तरफ आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले मिल रही है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन की डिस्प्ले का 20:9 है, लेकिन पिक्सल डेंसिटी में थोड़ा मामूली सा फर्क है। Realme 9 Pro की जो पिक्सल डेंसिटी है वो 400 ppi है और Realme 9 Pro Plus की जो ppi है वो 411 ppi है। Realme 9 Pro Plus में मिलेगी आपको स्क्रीन की प्रोटेक्शन Gorilla Glass V5 की, जबकि Realme 9 Pro में ये प्रोटेक्शन मिसिंग है। साथ ही ब्राइटनेस की बात करें तो Realme 9 Pro में आपको 400 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी, जबकि Realme 9 Pro Plus में आपको 430 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी। रिफ्रेश रेट के मामले में Realme 9 Pro आगे है, उसकी रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है, जबकि Realme 9 Pro Plus की रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज है। वैसे इन दोनों फोन की थिकनेस में भी बहुत फर्क है। Realme 9 Pro की थिकनेस 8.5 mm है, जबकि Realme 9 Pro Plus की थिकनेस 7.9 mm है। Realme 9 Pro का वेट 195 ग्राम है, जबकि Realme 9 Pro Plus का वेट 182 ग्राम है। तो चलिए, ये तो बात होगी दोनों फोन की डिस्प्ले के बारे में। अब बात करते हैं दोनों फोन की परफॉर्मेंस के बारे में। Realme 9 Pro में जो आपको चिपसेट मिलेगा वो होगा Qualcomm Snapdragon 695, जो कि आजकल सबसे सस्ते 5G फोन्स में यूज हो रहा है। मतलब पिछले एक महीने में जितने भी 20,000 रुपये से कम की कीमत के फोन लॉन्च हुए हैं उनमें ज्यादातर में Snapdragon 695 ही है। और वहीं बात करें Realme 9 Pro Plus की तो इसमें मिलेगा आपको MediaTek Dimensity 920 का चिपसेट है। ये बहुत बड़ा फर्क है। ये फर्क आपको तब पता चलेगा जब आप गेमिंग करेंगे या मल्टीटास्किंग करेंगे। Realme 9 Pro Realme 9 Pro Plus के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा लैग करेगा। अब रैम टाइप की बात करूँ तो दोनों के अंदर आपको LPDDR4X मिलेगी, जो कि आउटडेटेड हो चुकी है क्योंकि अब मार्केट में LPDDR5 आ चुकी है जिसकी स्पीड इससे कहीं ज्यादा है। साथ ही LPDDR4X का जो बैटरी कंजम्पशन है, जो एनर्जी कंजम्पशन है, वो LPDDR5 के मुकाबले कहीं ज्यादा है। अब जब मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बेशक Realme 9 Pro Plus का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज है, लेकिन वो Realme 9 Pro के मुकाबले कहीं ज़्यादा फास्ट है क्योंकि उसके अंदर MediaTek Dimensity 920 डला हुआ है। और दूसरी चीज़, Realme 9 Pro Plus के अंदर आपको वेपर कूलिंग सिस्टम भी मिलेगा। अगर कभी फ़ोन हीट हो जाता है गेमिंग की वजह से या मल्टीटास्किंग की वजह से, तो आपका फ़ोन जल्दी कूल डाउन हो जाएगा, जो फीचर Realme 9 Pro में मिसिंग है। और सीधे शब्दों में आपको कहूँ, परफॉर्मेंस के मामले में Realme 9 Pro Plus यहाँ पर है और Realme 9 Pro यहाँ है। अब ये डिफरेंस आप देख के ही फोन खरीदना। अब आ जाते हैं कैमरा सेटअप पर। सबसे पहले बात करते हैं Realme 9 Pro के रियर कैमरा के बारे में। इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें पहला कैमरा 64 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा होगा जिसका अपर्चर f1.79 होगा। दूसरा कैमरा इसके अंदर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है जिसका अपर्चर f2.2 है। और तीसरा इसमें 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है जिसका अपर्चर 2.4 है। वहीं अगर Realme 9 Pro Plus के कैमरे के बारे में बात करें तो इसमें मिलेगा आपको 50 मेगापिक्सल का Sony IMX766 OIS कैमरा जिसका अपर्चर होगा 1.8। और दूसरा कैमरा होगा इसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जिसका अपर्चर होगा f2.2। और तीसरा कैमरा इसमें 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा होगा। अब यहाँ पर आप एक बात जरा ध्यान से समझिए, Realme 9 Pro के अंदर जो कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का है और Realme 9 Pro Plus के अंदर जो कैमरा है 50 मेगापिक्सल का है। इस हिसाब से देखा जाए तो Realme 9 Pro ज़्यादा बेटर है कैमरे के मुकाबले में, जबकि ऐसा नहीं है। 50 मेगापिक्सल का Sony IMX766 OIS कैमरा है जो 64 मेगापिक्सल के कैमरे से कहीं ज़्यादा बेटर है। OIS मतलब ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जो कि आपको Realme 9 Pro Plus में तो देखने को मिलेगा, लेकिन Realme 9 Pro में वो मिसिंग है। हालांकि दोनों फोनों में आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी 2.0 का फीचर देखने को मिलेगा। साथ ही Realme 9 Pro Plus का जो 50 मेगापिक्सल कैमरा है, इसके सेंसर बड़े हैं एज कम्पेयर टू Realme 9 Pro 64 मेगापिक्सल कैमरा, और इसी की वजह से लो लाइट में भी बहुत बढ़िया पिक्स क्लिक करेगा एज कम्पेयर टू Realme 9 Pro के मुकाबले। Realme 9 Pro में आपको 6x डिजिटल जूम मिलेगा, जबकि Realme 9 Pro Plus में आपको 20x डिजिटल जूम मिलेगा। अब आ जाते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग पर। Realme 9 Pro Plus से जो आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे वो है 4K 30 FPS पर, जबकि Realme 9 Pro में 4K सपोर्ट नहीं है। मतलब आप 1080 पिक्सल पर ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी 30 या 60 FPS पर। मतलब कैमरे के मामले में भी Realme 9 Pro बहुत पीछे है Realme 9 Pro Plus से।
हाँ माना एक प्रो है एक प्रो प्लस है, लेकिन जो डिफरेंस है दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है मेरे ख्याल से। खैर अब बात करते हैं दोनों के फ्रंट कैमरा के बारे में। Realme 9 Pro के अंदर जो आपको कैमरा मिलेगा वो 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा होगा, जिसका अपर्चर होगा 2.05। हालांकि Realme 9 Pro Plus के अंदर भी आपको 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा ही मिलेगा, लेकिन उसका अपर्चर f2.4 होगा। फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोनों के अंदर ही 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप दोनों मोबाइल से 1080 पिक्सल पर ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे 30 fps या 60 fps पर। तो चलिए बात करते हैं दोनों फ़ोन की बैटरी कैपेसिटी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं Realme 9 Pro की। Realme 9 Pro में आपको 5000 mAh की Li-ion की बैटरी मिलेगी, जिसे चार्ज करने के लिए आपको 33 वाट का डार्ट फास्ट चार्जर मिलेगा, जो उसे 27 मिनट में 50% चार्ज कर देगा। वहीं Realme 9 Pro Plus में आपको 4500 mAh की Li-ion की बैटरी मिलेगी और उसे चार्ज करने के लिए मिलेगा आपको 60 वाट का फास्ट डार्ट चार्जर, जो उसे 15 मिनट में 50% चार्ज कर देगा। स्टोरेज और रैम की बात करें तो यहाँ पर भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। Realme 9 Pro की जो रैम होगी वो 6GB और 8GB होगी और स्टोरेज उसकी 128GB होगी। साथ ही इसमें मिलेगा आपको एक्सपेंडेबल मेमोरी। वहीं Realme 9 Pro Plus में भी आपको 6GB और 8GB रैम के वेरिएंट देखने को मिलेंगे, लेकिन साथ ही इसमें मिलेगी आपको 8GB रैम वाले वेरिएंट में 256GB की स्टोरेज। और एक और ख़ास बात आपको इन दोनों फ़ोन्स में देखने को मिलेगी, वो है इसकी 5GB की रैम बूस्ट। अगर आपके पास 8GB का वेरिएंट है तो इसकी रैम आप 13GB तक एक्सटेंड कर सकते हो। मतलब आपके मोबाइल की जो स्टोरेज है उसको एज ए वर्चुअल रैम यूज़ कर सकते हो 5GB तक। साथ ही इन दोनों फ़ोनों की जो स्टोरेज टाइप है वो UFS 2.2 है, जो कि आउटडेटेड है। अब UFS 3.1 आ चुका है, जो 2.2 से कहीं ज़्यादा फास्ट है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। दोनों ही फ़ोन आपको 5G मिलेंगे। दोनों में ही आपको वाईफाई मिलेगा 5 GHz का, लेकिन ब्लूटूथ जो है वो Realme 9 Pro में आपको वर्जन मिलेगा V5.1 जो कि पुराना है, और Realme 9 Pro Plus में आपको मिलेगा V5.2 जो कि लेटेस्ट है। ऑडियो फीचर्स की बात करें तो आपको Realme 9 Pro Plus में मिलेगा Dolby Atmos, जो कि Realme 9 Pro में मिसिंग है। एक और बड़ा डिफरेंस दोनों के फिंगरप्रिंट सेंसर में है। Realme 9 Pro में जो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा वो साइड माउंट में मिलेगा, जबकि Realme 9 Pro Plus में जो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा वो ऑन स्क्रीन होगा। और सबसे बढ़िया बात जो मुझे Realme 9 Pro Plus 5G में लगी वो ये कि इसमें मिलेगा आपको इंडिया का पहला इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट विद हार्ट रेट सेंसर। मतलब आप अपने फिंगरप्रिंट लगाकर अपनी हार्ट रेट भी मेज़र कर सकते हो। है ना कमाल का फीचर्स। खैर अब बात करते हैं दोनों फ़ोन के प्राइसिंग के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं Realme 9 Pro के बारे में। Realme 9 Pro का जो 6GB वाला वेरिएंट है वो 17,999 रुपये का फ्लिपकार्ट पर बिक रहा है, जबकि जो इसका 8GB का वेरिएंट है उसकी कीमत है 20,999 रुपये। लेकिन अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो आपको 2,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब आपको ये फ़ोन पड़ेगा 16,000 रुपये में 6GB वाला वेरिएंट और 18,000 रुपये में 8GB वाला वेरिएंट। अब Realme 9 Pro Plus के प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो इसका 6GB वाला वेरिएंट आपको 24,999 रुपये में मिलेगा। साथ ही 8GB वाले वेरिएंट में आपको दो टाइप की स्टोरेज मिलेगी, एक 128GB एक 256GB। 128GB वाला वेरिएंट मिलेगा आपको 26,999 रुपये का और 256GB की स्टोरेज मिलेगी आपको 28,999 रुपये में। साथ ही इसमें भी आपको 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो दोस्तों ये तो बात होगी Realme 9 Pro और Realme 9 Pro Plus के स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में, वो भी विद कंपैरिजन। अब मुझसे पूछा जाए इन दोनों फ़ोनों को खरीदने के बारे में तो मैं आपको कहूँगा अगर आपका बजट 20,000 रुपये तक का है तो आप मार्केट में और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप Realme 9 Pro को मत लीजिए, क्योंकि इसके बहुत से स्पेक्स आउटडेटेड हैं। जैसे कि इसकी रैम टाइप LPDDR4X जो कि आउटडेटेड है, इसकी स्टोरेज टाइप UFS 2.2 जो कि आउटडेटेड है। इसके तो मेरे ख्याल से तो इस फ़ोन को लेना अभी वर्थ नहीं है, क्योंकि 6-7 महीने में शायद आपको बदलना पड़ ही जाएगा। लेकिन अगर बात करूँ मैं Realme 9 Pro Plus के बारे में तो मैं समझता हूँ उसको लेकर आप पछताओगे नहीं। हालांकि उसके अंदर भी कुछ फीचर्स आउटडेटेड हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ खास फीचर भी हैं, जैसे उसका सोनी का कैमरा, उसका फिंगरप्रिंट विद हार्ट रेट सेंसर और साथ ही रैम बूस्ट का फीचर तो आपके पास में है ही। तो मेरे ख्याल से अगर आपको फ़ोन लेना है तो आप Realme 9 Pro Plus ही लीजिए। तो अब आप बताइए आपको Realme 9 Pro और Realme 9 Pro Plus कैसे लगे, इसके स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करने में बिल्कुल मत शर्माना मेरे भाई। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। फिर मिलता हूँ आपसे एक और धमाकेदार टेक वीडियोज़ के साथ में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। नमस्कार।